छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के आधार के अंतर्गत साहित्य एवं संस्कृति में महाभारत के बारे में बात करेंगे। महाभारत अपनी विशालता के कारण विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत के बारे में ये कहा जाता है कि महाभारत एक समय में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है और इसको समय समय पर 3 चरणों में इसे लिखा गया। महाभारत का काल यह माना जाता है कि यह तकरीबन 5000 साल पुराना है। महाभारत की रचना का मूल समय ईसा पूर्व चौथी शताब्दी माना जाता है और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वह 4वीं शताब्दी में सामने आया। मूल महाभारत में 24,000 श्लोक थे और इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता या सहस्री संहिता कहा जाता था। इसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई, इसलिए इसे शत सहस्री संहिता कहा गया। पाणिनि की अष्टाध्यायी में वेदव्यास या महाभारत का उल्लेख नहीं है, किंतु पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य में हमें महाभारत का कई बार उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत का निर्माण पाणिनि के बाद और पतंजलि के पहले हुआ होगा। रामायण में दिए गए भौगोलिक विवरण महाभारत से प्राचीनतर हैं। महाभारत में महर्षि वाल्मीकि तथा रामायण दोनों का उल्लेख है और साथ ही इसमें रामकथा का संक्षिप्त उल्लेख है, जिससे ये माना जा सकता है कि महाभारत रामायण के बाद में आई है। रामायण भाषा की दृष्टि से महाभारत जो है उसमें ब्राह्मणों और उपनिषदों की भाषा का प्रभाव दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि महाभारत के कुछ अंश उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। महाभारत में के अनेक स्थलों पर यूनानी, शक, पल्लव आदि विदेशी जातियों का उल्लेख है, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि यह 500 ईसा पूर्व के आसपास की रचना है। हैपकिंस का मानना है कि महाभारत ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप में आने के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ा। पहला है भारतवंश के गान, जो 400 ईसा पूर्व तक बन चुके थे, मौर्य काल से पूर्व के हैं। और दूसरा है पांडवों का वीर काव्य, जो 400 से 200 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए, यानी मौर्य काल के। तीसरा श्री कृष्ण को भगवान मानने वाले भागवत धर्म का ग्रंथ, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई, यानी शुंग काल। और इसके कुछ पर्व और आरंभिक पर्व की प्रस्तावनाएं ईस्वी से 200 या 400 ईस्वी के बीच की लिखी गई हैं, जो कि गुप्त काल की रचनाएं हैं। और बाद में कुछ प्रक्षेप और संपूर्ण ग्रंथ का संपादन 400 ईस्वी के बाद हुआ, गुप्त काल के अंतर्गत हुआ। इस प्रकार यह माना जाता है कि मौर्य काल के से पूर्व से शुरू होकर के गुप्त काल तक इस ग्रंथ को कई विभिन्न चरणों में गुजरना पड़ा। आज जो हमें वर्तमान में महाभारत का ग्रंथ दिखाई देता है वह इतने लंबे समय की रचना का प्रभाव है। 442 ईस्वी के गुप्तकालीन अभिलेख से हमें ये पता लगता है कि 1 लाख श्लोक वाला कोई महाभारत था और इस तरह से उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि महाभारत की मूल रचना 400 वर्ष ईसा पूर्व के से प्रारंभ हुई और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वह हमें चौथी ईस्वी में, यानी गुप्त काल के अंतर्गत प्राप्त हुई। महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा की गई और ताम्रविहीन भारतीय सभ्यता में हुए एक युद्ध की कथा के माध्यम से प्राचीन आर्य संस्कृति के वैभव को समग्र रूप से प्रस्तुत वेदव्यास ने महाभारत नामक ग्रंथ में किया। वेदव्यास के लिए माना जाता है कि उन्होंने वैदिक संहिताओं को लिपिबद्ध किया, वैदिक शाखाओं का प्रवर्तन किया, ब्रह्म सूत्रों का प्रणयन किया
महाभारत ग्रंथ की रचना की तथा वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य वेद व्यास के द्वारा किया गया। वेद व्यास को सर्वज्ञ, सत्यवादी, सांख्य, योग, धर्म आदि शास्त्रों का ज्ञाता एवं दिव्य दृष्टि वाला महापुरुष माना जाता है। वेद व्यास का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। इनके पिता महर्षि पाराशर थे और माता सत्यवती थी। ये वही सत्यवती हैं जो धीवर की पुत्री थी और इनका आगे चल करके शांतनु से विवाह हुआ था। क्योंकि वेदव्यास का रंग काला था इसलिए ये कृष्ण कहलाए और इनका जन्म यमुना के एक द्वीप पर हुआ था इसलिए ये द्वैपायन कहलाए। इसीलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। इनको कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। वेदव्यास के लिए कहा जाता है कि सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वेदव्यास विश्वक्सेन नामक आचार्य के शिष्य थे और पौराणिक साहित्य के अनुसार वैशाख पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ और इसी कारण उसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कृष्ण द्वैपायन ने चतुष्पाद वैदिक ग्रंथ संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का विभाजन कर उनकी 3 स्वतंत्र संहिताएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बनाई। इस कारण इन्हें वेद व्यास कहा जाता है, यानी वेदों का व्यास कहा जाता है। घृताची नामक अप्सरा से इन्हें शुकदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। घृताची को अरणी भी कहा जाता है। कुरुवंशी राजा विचित्रवीर के रुग्ण होने के कारण वेदव्यास से नियोग के कारण विचित्रवीर की रानियों अंबिका और अंबालिका और दासी से क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर उत्पन्न हुए। शांतनु, विचित्रवीर, धृतराष्ट्र, पांडु, अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय तथा शतानीक नामक 8 पीढ़ी के कुरुवंशी राजा वेदव्यास के समकालीन थे। प्राचीन साहित्य में वेदव्यास को चिरंजीवी भी कहा गया है। वेदव्यास ने कठोर तपस्या के माध्यम से बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी। वे दूर श्रवण, दूरदर्शन आदि विधाओं में प्रवीण थे। द्रौपदी के स्वयंवर व इंद्रप्रस्थ में राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में महर्षि वेदव्यास स्वयं उपस्थित थे और इन्हीं वेदव्यास के द्वारा कौरवों और पांडवों के जीवन के ऊपर इस महाभारत ग्रंथ की रचना की गई। महाभारत की रचना मूलतः वेदव्यास ने की। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय, आरण्यक और छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण का उल्लेख मिलता है, किंतु इन ग्रंथों में उल्लिखित इतिहास पुराण स्वतंत्र ग्रंथ न होकर आख्यान एवं उपाख्यान के रूप में ही शामिल किया गया। वेदव्यास ने ब्राह्मण ग्रंथों में निर्दिष्ट इतिहास पुराण के आख्यानों को पर्व एवं उपपर्व आदि से युक्त साहित्य में ढाल दिया। इस प्रकार उनकी कृति एक नवीन साहित्यिक ग्रंथ बनी। वर्तमान में महाभारत में 18 पर्व और 1 लाख श्लोक हैं। आकार की विशालता और विषय वस्तु की विविधता के कारण यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ और सबसे बड़ा महाकाव्य है। पर ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत इतना बड़ा नहीं था। महाभारत ग्रंथ के विकास के संबंध में 3 अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। वेदव्यास ने वैशंपायन आदि अपने 5 शिष्यों को महाभारत सिखाया। वैशंपायन ने सर्प सत्र के समय जन्मेजय के सामने महाभारत की कथा सुनाई। वैशंपायन का यह आख्यान प्रश्नोत्तर के रूप में है। इस प्रकार वेदव्यास की मूल महाभारत में वैशंपायन द्वारा परिवर्धन हुआ। उसके बाद शौनक ऋषि ने 12 वर्षीय यज्ञ के अंत में नैमिषारण्य में महाभारत की कथा सुनाई। वेदव्यास ने महाभारत को जय नाम दिया।
जब वैशंपायन ने जन्मेजय को इसकी कथा सुनाई तब इसके 2400 श्लोक थे और इसका नाम भारत पड़ा। सौनक ऋषि ने इस कथा में परिवर्धन कर इसका नाम महाभारत रखा। आशुलायन ग्रह सूत्र के समय महाभारत नाम प्रचलित था। इस समय तक इसके श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई थी, जिसके कारण इसको शतसहस्री संहिता कहा गया। वर्तमान समय में आध्यात्म रामायण, भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम तथा हरिवंश पुराण महाभारत के भीतर समाहित है। महाभारत में प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है और साथ ही यह ग्रंथ धर्म, अर्थ, नीति, दर्शन, तत्वज्ञान एवं मोक्ष आदि के सिद्धांतों का ज्ञान कराने वाला अभूतपूर्व ग्रंथ है। अब हम अपने अगले लेक्चर में महाभारत की कथा वस्तु के बारे में और इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बात